रेगुलर प्रैक्टिसेस ही हो रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा था। फर्स्ट आवर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हाँ, खुशी चुक गई बस वो थोड़ी सी एक जंप में, जिसमें उसका हाथ स्लिप हो गया और उसके लेफ्ट एल्बो में लगा। बिकॉज शी वॉज वेरी नेचुरली बहुत रिएक्ट की वो, बिकॉज उसको लगा कि हाँ थोड़ा सा लगा और वो आराम से उठी, बात भी की। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि हाँ दर्द हो रहा है, तो हम लोग को भी लगा कि नहीं एक बार चेकअप करा ले तो हमारे लिए अच्छा है, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए। खुशबू को लेफ्ट एल्बो पे इंजरी हुआ है, थोड़ा पेन है, स्वेलिंग है, मोटे तौर पर बहुत सीरियस इंजरी नहीं लगता है, मगर जैसे कि ये छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों के केस में हम इन चोटों को हल्के तौर पे नहीं ले सकते हैं और जो फाइनल ओपिनियन रहेगी वो एक्सरे रिपोर्ट्स वगैरह आने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि आगे का ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तब तक मेरा सजेशन रहेगा कि खुशबू को 3-4 दिन का रेस्ट दिया जाए और डांसिंग अवॉइड की जाए। मुझे लगता है मुझे परफॉर्म करना चाहिए। She is absolutely fine. Only thing is बच्ची है तो चोटें जब लगती है we definitely take special care और उसको थोड़े दिनों के लिए डॉक्टर ने रेस्ट कहा, तो बस let's hope for the best. सुबह जब बच्चे रिहर्सल में जाते हैं तो मैं पूरा कंटाल जाती हूँ, सिर्फ सोना ही पड़ता है। मुझे ऐसा सोते वक्त ऐसा भी सपना आता है कि मैं अब डांस भी कर रही हूँ, मेरा हाथ जल्दी से ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और जब भी शाम को सब आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन लोग आते हैं और कभी मैं उनके पेरेंट्स ही रहते हैं यहाँ पे, बाकी सब बच्चे रिहर्सल हॉल में जाते हैं और मैं यहाँ पे अकेली बैठी रहती हूँ। खुशबू का हाथ का जो प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए मैं बहुत दुखित हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं रिहर्सल हॉल में नहीं हूँ और अम्मू मुझे खिलाती थी, उसकी बहुत याद आ रही है और मुझे अभी ये निकाल दो, अभी मैं फौरन रिहर्सल हॉल भागूंगी और परफॉर्म करने लगूंगी। थोड़ा दुख होता है कि मेरी बच्ची की ये हालत देखे, मैं माँ हूँ, मुझे देख के नहीं जाती। मुझे पूरा विश्वास है कि खुशबू अभी तो उसका तो ठीक हो रहा है, अभी तो उसको दुख भी न रहा है, उसने बोला है, तो वो जैसे ही पूरी तरह ठीक हो जाएगी वो स्टेज को फाड़ देगी, उतना मेरा विश्वास है मुझे अपनी बच्ची पे। मुझे थोड़ा सा तो डर लग रहा है क्योंकि जजेस मुझे लेके क्या डिसीजन लेंगे। मुझे संदीप सर, फरा मैम के ऊपर विश्वास है क्योंकि वो मुझे आगे लेके जाएंगे। अम्मू आप टेंशन मत लेना, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। खुशबू के एक्सीडेंट की वजह से फिलहाल टॉप 9 में सिर्फ 3 लड़कियां रह गई हैं, लड़कों की संख्या के मुकाबले आधी। इस वजह से हर कोई जनता का ध्यान इस ओर खींचना चाहता है। इस बार टॉप 9 में 3 ही लड़कियां बची है, चौथी लड़की जरा उसको हाथ में लगा है, उसका नाम है खुशबू। अभी बस हम पूरे लिटिल मास्टर्स में पूरा 3 ही लड़के बचे हैं, तो बहुत हम तीनों ही बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी पता नहीं क्या होगा, हम अच्छे से डांस कर रहे हैं। अभी कंपटीशन में 3 लड़कियां बची हैं, अभी पता नहीं क्या होगा। लड़के आउट नहीं, एलिमिनेट नहीं हो गए क्योंकि वो लोग भी कितना डांस करते हैं, इसलिए तो यहाँ तक पहुँच गया और वो लोग भी बहुत अच्छा डांस करते हैं और हम लोग का फ्रेंड है, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल सकता। मैं ऐसा बोलता हूँ कि लड़कियों को भी बहुत मेहनत करनी चाहिए क्योंकि लड़कों 6 बचे और लड़कियाँ सिर्फ 3 बची है। बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझिए और हमें अच्छे से वोट कीजिए। हम भी दिखा सकते हैं कि हम लड़कों से कम नहीं हैं। एक और बात यह है कि लड़कियों को वोट्स हमेशा कम मिलता है। DID सीजन 1 में भी लड़कियों को कम वोट मिले थे,
इसलिए सभी लड़कियां बहुत जल्द एलिमिनेट हो रही थी। तो आई होप कि इस बार ऐसा ना हो और लड़कियां बहुत ही अच्छी डांसर हैं फिलहाल लिटिल मास्टर्स में। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। वो एक ही एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस से, जनता से, आप लड़कियों को प्लीज़ सपोर्ट करिए, बिकॉज इतनी छोटी सी उम्र में ये छोटी छोटी लड़कियां लड़कों की टक्कर की है, क्योंकि लड़कियों ने यहाँ लड़कों को लिफ्ट किया है। लड़कों में तो स्ट्रेंथ होती है, पर हम लड़कियां जब लड़कों को लिफ्ट करती है तो हमारी भी कॉलर टाइट होनी चाहिए, और वो कॉलर टाइट आप ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 ये जो 3 बची हुई लड़कियां हैं, अवनीत, पापिया और वैष्णवी, इनको प्लीज़ बचाए रखिए और बनाए रखिए इस कंपटीशन में, बिकॉज इस कंपटीशन का असली चार्म यही है। जो टफ कंपटीशन जैसे लड़के लोग देते हैं वैसे ही लड़कियां साथ में दे रही है। जैसे क्रम्पिंग हो, हिप हॉप हो, बी-बॉइंग हो, वैसे हर एक स्टाइल लड़की भी दे रही है जो लड़का कर पा रहा है। प्लीज़ लड़कियों को भी सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर एक कंपटीशन में सिर्फ लड़का ही जीतना चाहिए। प्लीज़ सिर्फ लड़कों को ही नहीं, लड़कियों को भी प्लीज़ वोट कीजिए। 12 कंपटीशन है, तो ये दिमाग से निकाल ही देना है कि लड़कियां कम है तो प्रॉब्लम है, या लड़के ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। कुछ भी हो सकता है, ये जनता का फैसला है। सब लड़कियों को बचाने के लिए प्लीज़ हमको वोट दीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि लड़कियां जल्दी जल्दी जा रही है, तो लड़कियां में भी कुछ दम है। तो 3 ही लड़कियां बची है, तो लड़कियां अच्छे से डांस करेगी और आगे आगे जाएगी। ये देखिए LG फ्रेश कुकी फ़ोन 2 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। तो ये जो फ़ोन है हमें बेस्ट कीपर ऑफ द डे के लिए मिला है, जो बहुत ही लाइट है, टच स्क्रीन है, और ऊपर से उस दिन हम लोग ने बहुत सारे पिक्चर्स भी खींचे हुए हैं इसके ऊपर। तो जो पिक्चर्स है जो मैं फेसबुक के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ, ये सारी पिक्चर्स मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दी है, वो भी LG फ्रेश कुकी फ़ोन से। तो आप हमारी सारी मस्ती जो परफॉर्मेंस में स्टेज पे जितनी भी मस्ती हुई है आप देख सकते हैं फेसबुक पे। तो जल्द से जल्द जाइए, और थैंक्स टू LG फ्रेश कुकी।